गेमिंग इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन तीनों कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कॉमन है, जो कि है सेमीकंडक्टर चिप्स। लेकिन यही चिप्स इन इंडस्ट्रीज़ और हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। And if you want to know what is the main reason behind this, so kindly please stay tuned with us and watch this video till the end. अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेमीकंडक्टर चिप्स ही वो चीज़ है जो हमारे आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड को चला रही है, तो ये बिल्कुल भी कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि शायद आपने कभी रियलाइज़ ना किया हो, लेकिन आपके आसपास ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, गेमिंग कंसोल्स, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, यस, इन सभी चीज़ों को बनाने में सेमीकंडक्टर चिप्स एक की कंपोनेंट का रोल प्ले करती हैं। इनफैक्ट जिन फैक्ट्रीज़ में ये सब चीज़ें बनती हैं, उन्हें भी फंक्शन करने के लिए इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत होती है। और ये तो सिर्फ कुछ ऐसे कॉमन मॉडर्न डे गैजेट्स हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है। इसमें अभी मैंने मिलिट्री और पावर ग्रिड जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को तो इंक्लूड भी नहीं किया है, जो अगेन इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स पे डिपेंड करते हैं। इसलिए हम सेमीकंडक्टर चिप्स को आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड का फ्यूल भी बोल सकते हैं। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये फ्यूल हमारी आज की नीड को पूरा करने के लिए इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल ही नहीं है। एंड जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल चिप शॉर्टेज इज ऑल्सो रियल। अब इस शॉर्टेज का इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिला कि पिछले कुछ समय से हमें हमारे फेवरेट गेमिंग कंपोनेंट्स या तो आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिले या फिर वो काफ़ी ओवर प्राइस थे। आपको अपनी बुक हुई फेवरेट कार की डिलीवरी के लिए भी महीनों तक वेट करना पड़ा और कई मच अवेटेड मोबाइल फ़ोन्स का लोग वेट करते ही रह गए। बट सिचुएशन अभी थोड़ी सी कंट्रोल में आई है एंड होपफुली चीज़ें पहले से बेटर ही होती रहें। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज हो गई और अभी तक भी चीज़ें पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ पाई है। तो इसके पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट रीज़न इज़ ताइवान ड्राउट। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ताइवान इस वक्त सेमीकंडक्टर चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंट्रीज़ में सबसे बड़ा प्लेयर है। TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड में मोर देन 50% मार्केट शेयर होल्ड करती है। और वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज जैसे कि सोनी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, एनवीडिया एक्सेट्रा TSMC पे ही डिपेंड करती है इन सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। इसलिए आप ये समझ ही सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड है उसे पूरा करने में TSMC कितना बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन इस साल ताइवान में जो ड्राउट आया है या फिर हम जिसे सूखा पड़ना भी बोलते हैं, वो सबसे वर्स्ट है पिछले 50 सालों में। कंडीशंस इतनी बुरी है कि ताइवान का जो लार्जेस्ट रिजर्वायर है सैंगविन, वो अपने 15 सालों में सबसे लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू AFP रिपोर्ट्स अगेन ताइवान का एक और बाइजा रिजर्वायर कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। और इस कंडीशन में TSMC के लिए इन चिप्स को मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट प्रोसेस होता है, जिसमें सिलिकॉन, जो कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स की लिस्ट में, उसे वेफर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए सिलिकॉन को प्यूरिफाई किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, फिर उसे कूल किया जाता है और उसे एक सॉलिड फॉर्म दी जाती है, जिसे आगे स्लाइस किया जाता है डिस्क शेप में, जिसे हम वेफर्स कहते हैं। इसके साथ ही चिप्स को बिल्ड किया जाता है ग्रिड फॉर्मेशन में वाटर सरफेस पे, फैब्रिकेशन फैसिलिटी या फिर फैब में। अब इस पूरे प्रोसेस में वाटर एक मेन कंपोनेंट है और TSMC अप्रॉक्सीमेटली 63,000 टन्स वाटर का यूज़ करती है एक दिन में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जो मोर देन 10% सप्लाई है उनके दो सबसे बड़े लोकल रिजर्वायर की, जिसकी हालत के बारे में हम इस वीडियो में पहले ही आपको बता चुके हैं। इसलिए अब ताइवान के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो अपने देश के वाटर सप्लाई की डिमांड को पूरा करे या फिर इन चिप्स की शॉर्टेज को टैकल करे। रीज़न नंबर 2, इम्पैक्ट ऑफ US चाइना ट्रेड वॉर। अब US चाइना के बीच में जो सालों से कोल्ड वॉर चल रही है उसे कौन नहीं जानता, और अब लगता है कि इनके बीच अब सेमीकंडक्टर चिप्स के मार्केट को भी एक्वायर करने की होड़ लग चुकी है। अभी पिछले साल ही अमेरिका ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जो कि चाइना की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। इसके पीछे उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को रीज़न बताया था, जिसकी वजह से बाकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि सैमसंग, इंटेल और TSMC पे सारा बर्डन आ गया, जो ऑलरेडी अपने करंट टारगेट्स को अचीव करने में स्ट्रगल कर रही हैं। रीज़न नंबर 3, सप्लाई डिमांड इक्वेशन गोज फॉर अ टॉस।
अब शायद बहुत से लोग पहाड़ों में जाके ये भूल चुके हैं कि दुनिया अभी भी एक पेंडेमिक सिचुएशन से डील कर रही है। सिचुएशन अभी काफ़ी कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन पिछले साल जब लोग लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को पहली बार फेस कर रहे थे तो उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ा। जिनके पास कंप्यूटर नहीं थे उन्हें कंप्यूटर्स खरीदने पड़े, जिनके पास कंप्यूटर्स थे उन्हें उनको अपग्रेड करना पड़ा। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, गूगल असिस्टेंट डिवाइसेस और ऐसे ही कई मॉडर्न डे गैजेट्स लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया और अचानक से इनकी डिमांड अनइमेजिनेबली इंक्रीज हो गई, जिसे पूरा करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थे। इम्पैक्ट ऑफ चिप क्राइसिस। अब जब पूरी दुनिया में लोग ऑलरेडी एक पेंडेमिक सिचुएशन से डील कर रहे थे, ऐसे में जब उन्हें चिप शॉर्टेज जैसे क्राइसिस को भी फेस करना पड़ा तो कई कंट्रीज़ को ये समझ में आने लगा कि सेमीकंडक्टर चिप्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है मॉडर्न डे वर्ल्ड को फंक्शन करने के लिए। और कहीं ना कहीं इससे वर्ल्ड की कई बड़ी कंट्रीज़ को यह भी समझ में आने लगा कि ये चिप्स उन्हें वर्ल्ड लेवल पे कितना पावरफुल बना सकते हैं, जिसके बाद चाइना अब सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है। चाइना ने अपने अगले 5 ईयर प्लान में इंडिपेंडेंसी को फंडामेंटल गोल माना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने $1.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। और आने वाले 2025 तक चाइना का टारगेट है कि उनके देश में यूज़ होने वाले 70% सेमीकंडक्टर चिप्स चाइना में ही मैन्युफैक्चर हो। वहीं अमेरिका भी इस रेस में चाइना से कम्पीट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी $50 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनाउंसमेंट की है, जो यूएस में सेमीकंडक्टर चिप्स की रिसर्च और प्रोडक्शन में यूज़ किए जाएंगे। इतना ही नहीं, $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ एरिजोना में बनने वाले TSMC के एक सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए यूएस कई टैक्स बेनिफिट्स भी अनाउंस कर चुका है। और सिमिलर ही ऐसा केस है पॉसिबली टेक्सास में खुलने वाले सैमसंग के सेमीकंडक्टर प्लांट का, जिसके लिए अगेन यूएस कई टैक्स इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस कर चुका है। अब अगर हम इंडिया या फिर ऐसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें तो वो इस रेस में बहुत पीछे हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के सेमीकंडक्टर चिप्स के प्लांट इस्टेब्लिश करना काफ़ी कॉस्टली काम है। सैमसंग, इंटेल या TSMC जिस तरह के चिप्स को मैन्युफैक्चर करता है, ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने में अबाउट $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। इसी के साथ आपको 24 आवर्स वाटर और पावर सप्लाई की भी ज़रूरत होती है। इतना ही नहीं, इन प्लांट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इन कंट्रीज़ के पास नहीं है, जिस वजह से उन्हें कई कंट्रीज़ पे डिपेंड रहना होगा अगर वो इस तरह के प्लांट्स को अपने देश में शुरू करना चाहते हैं तो। इसलिए इंडिया जैसे किसी कंट्री के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स के मार्केट को एक्वायर करना अभी एक इम्पॉसिबल टास्क ही लगता है। वैसे रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन अब इस क्राइसिस की वजह से वर्ल्ड की कई बड़ी कंट्रीज़ को ये समझ में ज़रूर आने लगा है कि सेल्फ सफिशिएंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आगे भी वो ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहे उनकी टेक्नोलॉजी के लिए, तो फ्यूचर में शायद उन्हें और भी ऐसे कई क्राइसिस को फेस करना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको सेमीकंडक्टर चिप्स पे हमारी आज की डिटेल्ड वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आगे भी ऐसे ही फ्यूचर में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें।